नमस्कार दोस्तों। आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक, भव्य और विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 का 66वां महामुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन के 84 और जोस बटलर के तूफानी नाबाद 57 रनों की बदौलत 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 229 रनों का एक एवरेस्ट जैसा विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। 230 रनों के इस नामुमकिन से दिखने वाले और बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से पारी का आगाज करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों के कंधों पर चेन्नई की टीम को इस विशाल रन चेस में एक आतिशी शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया और घरेलू टीम गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गुजरात टाइटंस की ओर से पारी का आगाज करने के लिए युवा सनसनी साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की बेहद भरोसेमंद और विध्वंसक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह पूरी तरह से साफ कर दिया कि वे आज चेन्नई के गेंदबाजों को किसी भी कीमत पर अपनी लाइन और लेंथ सेट करने का कोई मौका नहीं देंगे। चेन्नई की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने अपनी इन स्विंग गेंदों से बल्लेबाजों को बांधने का प्रयास किया, लेकिन ओवर की चौथी गेंद उन्होंने लेग स्टंप की लाइन पर थोड़ी ज्यादा सीधी फेंकने की गलती कर दी, जिस पर कप्तान शुभमन गिल ने बड़ी ही सहजता से अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को फ्लिक करते हुए डीप फाइन लेग बाउंड्री के पार चौके के साथ अपना और गुजरात टाइटंस का खाता खोल दिया। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के रफ्तार के सौदागर स्पेंसर जॉनसन, जिनका स्वागत शुभमन गिल ने बेहद क्रूर अंदाज में किया। जॉनसन ने पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और वाइड फेंकी, जिस पर गिल ने तुरंत बैकफुट पर जाकर एक जोरदार स्लैश शॉट खेला और गेंद पॉइंट इनफील्ड को छकाती हुई 4 रनों के लिए चली गई। इसी ओवर की चौथी गेंद जॉनसन ने मिडिल स्टंप पर एक जूसी हाफ वॉली फेंकने की बड़ी भूल कर दी। गिल आज कमाल के फुटवर्क में नजर आ रहे थे। उन्होंने बल्ले का पूरा फेस खोलते हुए गेंदबाज के ठीक बगल से एक कड़क और आलीशान स्ट्रेट ड्राइव लगाया, जिसने गेंद को रॉकेट की रफ्तार से सीमा रेखा के पार भेज दिया। तीसरे ओवर में मुकेश चौधरी दोबारा वापस आए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने भी अपने हाथ खोलने का फैसला किया। चौधरी ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और वाइड गेंद दी। सुदर्शन ने तुरंत क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर गए और पॉइंट रीजन के बीच से एक बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए अपना पहला चौका बटोरा। चौथा ओवर लेकर स्पेंसर जॉनसन दोबारा आए, जिनकी पहली ही गेंद थोड़ी फुल और ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग हो रही थी। सुदर्शन ने उस पर कड़ा प्रहार करने के लिए रूम बनाया। गेंद ने अंतिम पलों में लेट स्विंग लिया और बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर स्लिप फील्डर के ठीक ऊपर से हवा में तैरती हुई थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जॉनसन ने फिर गलती की और फुल लेंथ गेंद कवर्स के बाहर डाली, जिस पर शुभमन गिल ने क्रीज में जगह बनाई, गेंद के नीचे आए और इनफील्ड के ऊपर से कलेक्टिव शॉट खेलते हुए कवर पॉइंट के ऊपर से चौका निकाल लिया। अगली ही गेंद जॉनसन ने फिर से बाहर की तरफ हाफ वॉली फेंकी, जिसे गिल ने इस बार एक्स्ट्रा कवर के बगल से बेहद शक्तिशाली ड्राइव लगाते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। 5वां ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज पहली बार आक्रमण पर आए, जिनकी पहली ही गेंद पर सुदर्शन ने कड़ा प्रहार किया। कंबोज ने ऑफ स्टंप के बाहर बेहद फुल लेंथ गेंद डाली। सुदर्शन तुरंत डाउन द ट्रैक आए और गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से सीधा बल्ला प्रस्तुत करते हुए डाउन द ग्राउंड एक शानदार चौका बटोरा। इसी चौके के साथ गुजरात टाइटंस की 50 रनों की मजबूत ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। इसी ओवर की तीसरी गेंद कंबोज ने स्लॉट में फेंकने की गलती कर दी। शुभमन गिल इसके लिए पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अपनी जगह पर खड़े खड़े गेंद को लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया, जो गुजरात की पारी का पहला छक्का रहा। छठा ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी की आखिरी गेंद पर भी गिल ने अपनी क्लास दिखाई और गेंद को मिड विकेट के खाली क्षेत्र में खेलते हुए 2 रन बटोरे, जिसके चलते गुजरात टाइटंस ने पावर प्ले के भीतर ही बिना कोई विकेट खोए 62 रनों का एक अत्यंत विनाशकारी और ठोस स्कोर खड़ा कर दिया था।
7वें ओवर में अफगानिस्तान के रहस्यमयी स्पिनर नूर अहमद पहली बार गेंदबाजी के लिए आए, जिनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने बेहद बेरहमी से किया। पहली ही गेंद नूर ने मिडिल स्टंप पर थोड़ी फ्लाइटेड और स्लॉट में फेंकी। गिल ने तुरंत अपने घुटने को जमीन पर बेंड किया और एक जोरदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड्स की गहराई में भेजकर अपने T20 करियर के 6000 रन भी पूरे कर ली। इसी ओवर की आखिरी गेंद नूर ने फिर वही गलती दोहराते हुए उसी लाइन पर डाली। गिल ने दोबारा वही शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से एक और कड़क छक्का जड़कर मात्र 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और बल्ले को हवा में लहराकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। 8वां ओवर लेकर अंशुल कंबोज दोबारा वापस आए। तीसरी गेंद कंबोज ने थोड़ी शॉर्ट पिच पटकी। साई सुदर्शन ने लेंथ को बहुत जल्दी पिक किया। वे गेंद के बाउंस के ऊपर आए और स्क्वायर लेग के फील्डर के ठीक सिर के ऊपर से एक चपट्टा और पावरफुल पुल शॉट खेलते हुए 6 रन बटोर लिए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कंबोज ने विड्थ दी। सुदर्शन ने उस पर कड़ाकट शॉट खेला। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ हवा में गई, जहां फील्डर गुरजपनेत सिंह से एक बड़ी मिसफील्ड हुई और गेंद उनके हाथों को छकाती हुई चौके के लिए निकल गई, जिससे गेंदबाज काफी निराश दिखे। 9वां ओवर लेकर ऑलराउंडर शिवम दुबे पहली बार आक्रमण पर आए। पहली ही गेंद दुबे ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी वाइड दी। सुदर्शन तुरंत डाउन द ट्रैक आए और गेंद को स्वीपर कवर के राइट से स्लैम करते हुए 4 रन बटोरे। इसी चौके के साथ इन दोनों दिग्गजों के बीच 100 रनों की ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई, जो इस जोड़ी द्वारा IPL इतिहास में 7वीं बार किया गया कारनामा था। इसी ओवर की 5वीं गेंद दुबे ने शॉट पटकी। गिल ने रूम बनाया और कलाइयों के सहारे बैकवर्ड पॉइंट के बगल से गेंद को चौके के लिए गाइड कर दिया। अंतिम गेंद पर भी गिल ने दुबे की शॉर्ट लेंथ गेंद को शरीर पर आने के बावजूद कलाइयों का इस्तेमाल कर कड़े प्रहार के साथ फाइन लेग की दिशा में मोड़ दिया और लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। 10वें ओवर में नूर अहमद दोबारा वापस आए, जिनकी पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर साई सुदर्शन ने मात्र 32 गेंदों में अपना लगातार 5वां अर्धशतक पूरा किया और डगआउट की तरफ अंगूठा दिखाकर इस ऐतिहासिक माइलस्टोन का जश्न मनाया। लेकिन मुकाबला तब एक बेहद रोमांचक और सनसनीखेज मोड़ पर आ गया, जब 11वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन दोबारा आक्रमण पर लौटे और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिलाई। पिछले ओवर में नूर अहमद के खिलाफ रन न बना पाने के कारण कप्तान शुभमन गिल थोड़े दबाव में थे और उन्होंने जॉनसन की पहली ही फुल एंगलिंग डिलीवरी पर लेग साइड की तरफ एक बड़ा हीव शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद की अतिरिक्त गति और स्विंग के कारण बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद हवा में मिड विकेट की तरफ ऊंची उठ गई। मिड विकेट से पीछे की तरफ दौड़ते हुए शिवम दुबे ने गेंद पर अपनी नजरें जमाए रखीं और पीछे की तरफ टंबल होते हुए दोनों हाथों से रिवर्स कप स्टाइल में एक अद्भुत और सुरक्षित कैच लपक लिया। शुभमन गिल 37 गेंदों में 7 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से 64 रनों की एक कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। गिल के आउट होने के बाद इंग्लैंड के ढाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर मैदान पर उतरे। जॉनसन ने बटलर का स्वागत करने के चक्कर में तीसरी गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर फेंकने की गलती कर दी, जिस पर बटलर ने केवल अपने बल्ले को अड़ाया और फाइन लेग की तरफ चौके के साथ अपना खाता खोला। 12वें ओवर में नूर अहमद की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने अपनी क्लास दिखाई। नूर ने थोड़ी फ्लाइटेड डिलीवरी स्लॉट में फेंकने की भूल की, जिस पर सुदर्शन ने फ्रंट फुट आगे निकाला और सीधा गेंदबाज के बगल से डाउन द ग्राउंड एक जोरदार प्रहार करते हुए लॉन्ग ऑफ के फील्डर को छकाकर चौका बटोर लिया। लेकिन इसके बाद चेपॉक और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के इस ऐतिहासिक मैदान पर जोस बटलर की वह आंधी देखने को मिला जिसने चेन्नई के स्पिनरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पारी का 14वां ओवर लेकर जब नूर अहमद दोबारा आए तो बटलर ने उनके खिलाफ पूरी तरह से धावा बोल दिया। ओवर की तीसरी गेंद नूर ने राउंड विकेट आकर बटलर के आर्क में फ्लाइटेड डाली। बटलर ने क्रीज से एक लंबा स्ट्राइड आगे निकाला और गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक आलिशान और गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली यानी चौथी गेंद पर नूर पूरी तरह दबाव में नजर आए और उन्होंने फिर से मिडिल स्टंप पर ओवर पिच फेंकने की गलती कर दी। बटलर ने इस बार अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और बल्ले के क्लीन स्विंग के साथ गेंद को काउ कॉर्नर स्टैंड्स की गहराई में लगातार दूसरा विशाल छक्का जड़कर दर्शकों को पूरी तरह से रोमांचित कर दिया, जिसके साथ ही गुजरात टाइटंस के 150 रन भी पूरे हो गए। नूर के इस ओवर से गुजरात ने कुल 22 रन लूटे। पारी का 15वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी वापस आए, लेकिन जोस बटलर की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही थी।
ओवर की तीसरी गेंद चौधरी ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक फिंगर रोलर फेंकी जो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी। बटलर इस गति परिवर्तन से थोड़े से चकमा जरूर खाए और शॉट खेलते समय उनके बल्ले से निचला हाथ भी पूरी तरह से छूट गया था, लेकिन उनके शॉट में इतनी क्रूर ताकत और पावर थी कि गेंद हवा में तैरती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक और विशाल छक्के के लिए स्टैंड्स में जाकर गिरी, जिसे देखकर गेंदबाज मुकेश चौधरी भी पूरी तरह से सन्न रह गए। इस भयंकर आतिशी बल्लेबाजी और विस्फोटक डेथ ओवरों की शुरुआत की बदौलत 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 159 रन के एक बेहद शक्तिशाली और मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। पारी का 16वां ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज वापस आए। क्रीज पर पूरी तरह से सेट हो चुके सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने आते ही कंबोज की दूसरी गेंद पर अपनी क्लास दिखाई। कंबोज ने बैक ऑफ द लेंथ पर थोड़ी सी विड्थ देने की गलती की, जिस पर सुदर्शन ने अतिरिक्त उछाल पर काबू पाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय और आक्रामक पंच शॉट खेला और गेंद तेजी से चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। इसी ओवर की 5वीं गेंद कंबोज ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन वह चूक गए और गेंद सीधे स्लॉट में जा गिरी। सुदर्शन ने बिना कोई दया दिखाए बल्ले का पूरा स्विंग प्रस्तुत करते हुए लॉन्ग ऑफ के फील्डर के ठीक सिर के ऊपर से एक कड़क छक्का जड़ दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला जब कंबोज ने ऑफ स्टंप के बाहर एक सटीक यॉर्कर डाली। सुदर्शन उसे खेलने में पूरी तरह बीत हुए और गुजरात ने वाइड के लिए एक गलत रिव्यू लेकर अपना निर्णय गंवा दिया। पारी का 17वां ओवर लेकर ऑस्ट्रेलिया के रफ्तार के सौदागर स्पेंसर जॉनसन वापस आए, जिनका स्वागत इंग्लिश बल्लेबाज जोस बटलर ने बेहद क्रूर अंदाज में किया। ओवर की पहली ही गेंद जॉनसन यॉर्कर मिस कर बैठे और गेंद सीधे बटलर के रडार में जा गिरी। बटलर ने तुरंत क्रीज में शफल किया, गेंद के नीचे आए और उसे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार एक छपटा और बेहद शक्तिशाली छक्का जड़कर दर्शकों में भारी जोश भर दिया। इसके बाद 18वां ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज गुरजपनेत सिंह आए, जिनकी चौथी गेंद पर सुदर्शन ने उनकी खराब यॉर्कर का पूरा फायदा उठाया। गुरजपनेत ने एक जूसी फुल टॉस गेंद फेंकी। सुदर्शन ने एक सॉलिड बेस बनाया और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक और करारे छक्के के लिए हीव कर दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बटलर ने भी अपना जलवा दिखाया और गुरजपनेत की स्लोअर शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में एक जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए भेजकर गुजरात टाइटंस का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। पारी का 19वां ओवर लेकर अंशुल कंबोज दोबारा वापस आए और इस ओवर की हर एक गेंद पर ऐसा भयंकर ड्रामा और उतार चढ़ाव देखने को मिला जिसने मैच का रोमांच चरम पर पहुंचा दिया। ओवर की पहली ही गेंद कंबोज ने ऑफ स्टंप के बाहर एक लो फुल टॉस फेंकने की भूल की, जिस पर सुदर्शन क्रीज पर नीचे झुके और अविश्वसनीय ताकत के साथ गेंद को कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए स्लाइस कर दिया। लेकिन इसके ठीक अगली ही गेंद पर कंबोज ने चेन्नई सुपर किंग्स को वह सबसे बड़ी सफलता दिलाई जिसने इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा। कंबोज ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ डिलीवरी डाली। सुदर्शन ने फ्रंट लेग क्लियर करके लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ठीक बीच में नहीं आई। लॉन्ग ऑफ पर मुस्तैद खड़े मैथ्यू शॉट ने बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान और सुरक्षित कैच लपका। साई सुदर्शन 53 गेंदों में 7 चौकों और 4 शानदार छक्कों की मदद से 84 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए। सुदर्शन के आउट होने के बाद राहुल तेवतिया क्रीज पर आए। अगली ही गेंद पर कंबोज ने बहुत ही शानदार यॉर्कर फेंकी। तेवतिया ने उसे मिड ऑफ की तरफ खेला और तेजी से सिंगल के लिए दौड़ पड़े। मिड ऑफ से बिजली की गति से दौड़कर आते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंद को उठाया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक बेहद सटीक और कड़क डायरेक्ट हिट मार दिया। तेवतिया क्रीज से मात्र कुछ इंच दूर रह गए थे और बिना कोई रन बनाए 0 रन आउट होकर वापस लौट गए। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर चेन्नई ने मजबूत वापसी की, लेकिन मैदान पर जोस बटलर की आंधी अब भी बाकी थी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर बटलर ने कंबोज की ऑफ स्टंप के बाहर की फुल डिलीवरी को लॉन्ग ऑफ के वाइड से ड्रिल किया और फील्डर के डाइव लगाने के बावजूद चौका बटोर लिया। इसके ठीक अगली गेंद पर कंबोज ने फिर से ऑफ स्टंप के बाहर एक फुल टॉस फेंकने की बड़ी भूल कर दी। बटलर ने तुरंत शफल किया, गेंद के नीचे आए और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक आलीशान शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा चौका बटोरा और इसी बाउंड्री के साथ जोस बटलर ने मात्र 23 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया।
ओवर की आखिरी गेंद पर चेन्नई के खिलाड़ियों की तीखी अपील पर अंपायर ने लेग बाय का रन दिया, लेकिन गायकवाड़ ने एलबीडब्ल्यू के लिए तुरंत रिव्यू लिया। रिप्ले में देखा गया कि गेंद साफ तौर पर लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, जिसके कारण चेन्नई ने अपना रिव्यू खो दिया। अब मुकाबला अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ टिका था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी को सौंपी थी। इस समय चेन्नई पर स्लो ओवर रेट के कारण जुर्माना लगाया गया था, जिसके चलते एक अतिरिक्त फील्डर को 30 गज के दायरे रिंग के भीतर लाया गया था। पहली ही गेंद मुकेश ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल डाली। बटलर ने उस पर जोरदार बल्ला घुमाया। शॉट पूरी तरह टाइम नहीं हुआ और बल्ला उनके हाथों में घूम गया, लेकिन इसके बावजूद गेंद मिड ऑन के फील्डर को छकाती हुई चौके के लिए निकल गई। तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। मुकेश ने राउंड विकेट आकर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को स्लांट किया। सुंदर ने बल्ले का फेस खोला और गेंद को स्लाइस करते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के एड कुशन पर एक आतिशी छक्के के लिए लैंड करा दिया। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर मुकेश चौधरी ने शानदार वापसी की और राउंड विकेट से ही एक बेहतरीन फुल डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिस पर सुंदर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे और विकेट कीपर उर्विल पटेल ने अपने दाईं ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपका। वाशिंगटन सुंदर 3 गेंदों में एक छक्के की मदद से 7 रन बनाकर आउट हुए। इस भयंकर आतिशी बल्लेबाजी और विस्फोटक डेथ ओवरों के अंत की बदौलत गुजरात टाइटंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर 229 रनों का एक अत्यंत विशाल और पहाड़ों जैसा स्कोर खड़ा किया। जोस बटलर मात्र 27 गेंदों में 5 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 57 रनों की एक अकल्पनीय, साहसी और विस्फोटक नाबाद पारी खेलकर पवेलियन लौटे। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मुकेश चौधरी ने 4 ओवरों में 36 रन देकर एक विकेट हासिल किया, जबकि अंशुल कंबोज काफी महंगे साबित होते हुए 4 ओवरों में 56 रन देकर एक विकेट चटका पाए। गुजरात के बल्लेबाजों ने अंतिम 5 ओवरों में अपनी प्रचंड और विनाशकारी बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। 230 रनों का यह एवरेस्ट जैसा नामुमकिन लक्ष्य अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के हौसलों और उनकी काबिलियत की असली परीक्षा साबित दस्तानों में समा गई। खतरनाक संजू सैमसन बिना खाता खोले गोल्डन डक पर आउट हो गए और चेन्नई को पहली ही गेंद पर सबसे बड़ा झटका लगा। सैमसन के आउट होने के बाद मैथ्यू शॉट क्रीज पर आए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सिराज की फुल और वाइड डिलीवरी को मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके ठीक अगली यानी 5वीं गेंद पर गायकवाड़ ने और भी ज्यादा चतुराई दिखाई। वे ऑफ स्टंप के बाहर काफी दूर गए और सिराज की फुल लेंथ गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से स्कूप कर दिया। गेंद स्लिप कॉर्डन के ऊपर से हवा में तैरती हुई सीधा बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई। दूसरा ओवर लेकर दक्षिण अफ्रीका के घातक तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा आए, जिनका स्वागत मैथ्यू शॉट ने पहली ही गेंद पर कवर्स के बीच से एक कड़क और आलीशान ड्राइव लगाकर चौके के साथ किया। इसी ओवर की 5वीं गेंद रबाड़ा ने पैड्स पर एंगल करते हुए इन स्विंगर डाली, जिस पर शॉट ने शानदार फुटवर्क दिखाया और गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड छक्के के लिए भेज दिया। तीसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज दोबारा वापस आए। पहली ही गेंद पर गायकवाड़ ने अपनी आक्रामकता जारी रखते हुए सिराज की पैड्स पर आई गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और कड़क छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके ठीक अगली ही गेंद पर सिराज ने अपनी लेंथ थोड़ी पीछे खींची और ऑफ स्टंप की लाइन पर तेज गेंद डाली। गायकवाड़ उस लेंथ को पढ़ने में पूरी तरह चूक गए और गेंद बल्ले के नीचे से निकलकर सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई। ऋतुराज गायकवाड़ 7 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 16 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। गायकवाड़ के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में उर्विल पटेल मैदान पर उतरे। तीसरी गेंद पर सिराज ने उर्विल को एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद से डराया, जो उनके हेलमेट पर लगी। गुजरात ने कॉट बिहाइंड का रिव्यू लिया, जो रिप्ले में नॉट आउट साबित हुआ, लेकिन चौथी ही गेंद पर सिराज ने उर्विल पटेल को भी अपनी गति के जाल में फंसा लिया। उर्विल ने लेग स्टंप की गेंद को फ्लिक करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में उठ गई और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े प्रसिद्ध कृष्णा ने एक आसान सा कैच लपका। उर्विल पटेल 0 पर आउट हुए और सिराज ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रसिद्ध स्यू सेलिब्रेशन मनाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद युवा कार्तिक शर्मा मैदान पर आए। चौथा ओवर लेकर कागिसो रबाड़ा दोबारा आए,
जिनकी दूसरी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने शानदार फ्रंट फुट निकालकर सीधा गेंदबाज के बगल से डाउन द ग्राउंड एक आलीशान चौका बटोरा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मैथ्यू शॉट ने भी रबाड़ा की फुल और स्ट्रेट डिलीवरी को मिड विकेट के फील्डर के बाईं ओर से फ्लिक करते हुए एक और शानदार चौका निकाला। पांचवां ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर शॉट ने लेग साइड की तरफ काफी लंबा शफल किया। सिराज ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन शॉट ने शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। छठा ओवर लेकर रबाड़ा दोबारा वापस आए, जिनकी पहली ही गेंद पर मैथ्यू शॉट ने इनफील्ड के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से इनसाइड हाफ पर लगकर हवा में लहरा गई और वहां तैनात फील्डर प्रसिद्ध कृष्णा ने रात का अपना दूसरा आसान कैच लपका। मैथ्यू शॉट 14 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुए और चेन्नई की टीम पावर प्ले के भीतर ही 49 रनों पर अपने 4 मुख्य विकेट खोकर पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। शॉट के जाने के बाद खतरनाक शिवम दुबे क्रीज पर आए। छठे ओवर की आखिरी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने रबाड़ा की इनसाइड एज लेकर जाती गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के बीच से एक भाग्यशाली चौका बटोर लिया। पारी का 7वां ओवर लेकर अरशद खान पहली बार आक्रमण पर आए। 5वीं गेंद पर कार्तिक शर्मा ने उनकी फुल और पैड्स पर आई गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक करते हुए एक और सुंदर चौका निकाला। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर चेन्नई को एक और आत्मघाती झटका लगा। कार्तिक ने गेंद को मजबूती से खेलकर मिड ऑफ की तरफ खेला, जहां कप्तान शुभमन गिल मुस्तैद खड़े थे। कार्तिक बैकफुट पर रहकर ही रन के लिए दौड़ पड़े। गिल ने बिजली की फुर्ती से गेंद उठाई और नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक बेहद सटीक डायरेक्ट हिट मार दिया। कार्तिक शर्मा ने एक हताश डाइव लगाई, लेकिन उनका बल्ला हवा में ही रह गया और जर्न स्क्रीन पर आउट का फैसला आ गया। कार्तिक शर्मा 15 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर रन आउट हुए और चेन्नई ने 70 रनों के भीतर अपने 5 विकेट खो दिए। कार्तिक के आउट होने के बाद बेबी एबी डेवॉल्ड ब्रेविस मैदान पर आए। 8वें ओवर में जब जेसन होल्डर गेंदबाजी के लिए आए तो उनकी तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने पॉइंट की दिशा में एक करारा शॉट खेला। गेंद हवा में शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े शुभमन गिल के पास गई। गिल ने अपने दाहिने हाथ से एक शानदार एक हाथ का कैच लपकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटक गई और दुबे को एक बड़ा जीवनदान मिल गया। इसी जीवनदान का फायदा उठाते हुए दुबे ने अगली ही गेंद पर होल्डर की शॉर्ट और वाइड गेंद को थर्ड मैन की तरफ रैंप करते हुए एक शानदार चौका बटोरा। 9वां ओवर लेकर अरशद खान दोबारा आए, जिनका स्वागत शिवम दुबे ने बेहद क्रूर अंदाज में किया। पहली ही गेंद अरशद ने शॉर्ट और वाइड फेंकने की गलती की, जिस पर दुबे ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और पॉइंट के ऊपर से एक फ्लैट और करारा छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर दुबे ने अरशद की थोड़ी सी विड्थ का फायदा उठाकर मिड ऑफ के ऊपर से एक दमदार फ्लैट बैट शॉट खेला और एक बाउंस के साथ चौका निकाला। तीसरी गेंद पर दुबे का रौद्र रूप जारी रहा। अरशद ने लेग स्टंप पर थोड़ी ज्यादा सीधी गेंद फेंकी, जिसे दुबे ने बड़ी ही सहजता से फ्लिक किया और गेंद डीप फाइन लेग के फील्डर को छकाती हुई 4 रनों के लिए चली गई। अरशद के इस ओवर से दुबे ने कुल 15 रन बटोरे। 10वां ओवर लेकर जेसन होल्डर दोबारा वापस आए। इस ओवर की पहली ही गेंद होल्डर ने फुल लेंथ पर ऑफ स्टंप के पास डाली, जिस पर शिवम दुबे ने अपने पैर खोले और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 98 मीटर लंबा एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़कर दर्शकों में भारी जोश भर दिया। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर होल्डर ने थोड़ी शॉर्ट पिच पटकी। दुबे ने तुरंत पोजीशन बदली और बैकवर्ड पॉइंट के लेफ्ट से एक और शानदार चौका निकाला। ओवर की चौथी गेंद पर भी दुबे ने होल्डर की लेंथ गेंद को पिक किया और काउ कॉर्नर स्टैंड्स की गहराई में एक और शानदार छक्का जड़कर चेन्नई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा दोबारा वापस आए। पहली ही गेंद पर अंशुल कंबोज ने प्रसिद्ध की बैक ऑफ द लेंथ गेंद पर अपनी बाहें खोली और लॉन्ग ऑन के वाइड से एक करारा छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की दूसरी गेंद प्रसिद्ध ने ऑफ स्टंप के पास शॉट पटकी, जिस पर कंबोज ने कड़ा प्रहार किया और गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ तेजी से चौके के लिए निकल गई। लेकिन 13वें ओवर में राशिद खान ने एक बार फिर चेन्नई की बची कुची उम्मीदों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। राशिद ने पहली ही गेंद पर अंशुल कंबोज को अपनी बेहतरीन लेग ब्रेक गेंद पर फंसाया। कंबोज बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न को मिस कर गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पॉइंट की तरफ हवा में गई, जहां जेसन होल्डर ने अपने दाईं ओर थोड़ा सा मूव करते हुए एक शानदार कैच लपका।
अंशुल कंबोज 8 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 19 रन की एक आक्रामक कैमियो पारी खेलकर आउट हुए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर राशिद ने दूसरे छोर पर खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस को भी अपना शिकार बनाया। राशिद ने लेंथ को थोड़ा छोटा रखा और ब्रेविस को क्रॉस बैटेड शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। ब्रेविस गेंद की अतिरिक्त गति के कारण शॉट जल्दी खेल बैठे और गेंद हवा में कवर्स की तरफ चली गई, जहां जेसन होल्डर ने एक और बेहद आसान कैच लपक लिया। डेवॉल्ट ब्रेविस 10 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए और चेन्नई की टीम ने केवल 132 रनों पर अपने 8 विकेट खो दिए। इसके बाद नूर अहमद मैदान पर आए। 14वां ओवर लेकर कागिसो रबाड़ा दोबारा वापस आए और उन्होंने गुजरात टाइटंस को इस महामुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया। रबाड़ा ने तीसरी गेंद 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद तीखी और शरीर पर आती हुई शॉर्ट पिच बाउंसर डाली। नूर अहमद इस गति के खिलाफ पूरी तरह असहज नजर आए और गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर हवा में सीधे गेंदबाज की तरफ ही आ गई। रबाड़ा ने 2 कदम आगे बढ़ाए और एक बेहद आसान सा रिटर्न कैच लपक कर नूर अहमद को पवेलियन का रास्ता दिखाया। नूर के आउट होने के बाद अंतिम बल्लेबाज स्पेंसर जॉनसन मैदान पर आए। रबाड़ा ने अगली ही गेंद 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक खतरनाक यॉर्कर लेंथ पर डाली, जिस पर जॉनसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे और विकेटों के पीछे खड़े जोस बटलर ने अपने दाईं ओर डाइव लगाते हुए एक और शानदार और क्लीन कैच लपका। इस भयंकर विकेट पतन और धारदार गेंदबाजी की बदौलत 13.4 ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम मात्र 140 रनों पर सिमट गई और गुजरात टाइटंस ने इस हाई वोल्टेज महामुकाबले को 89 रनों के एक अत्यंत विशाल और ऐतिहासिक अंतर से अपने नाम कर लिया। साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस करारी हार के साथ आईपीएल 2026 की प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस की तरफ से स्पिनर राशिद खान ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मात्र 2 ओवरों में 18 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट